हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फाबेट कोचिंग सेंटर में। देखिए, आज आपका तारीख है 28 जनवरी 2025। देखिए, 28 जनवरी 2025 से आपके जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनने वाले हैं, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। देखिए, कुछ क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के भी हैं और कुछ क्वेश्चन जो कि ओल्ड हैं लेकिन आपके करंट अफेयर में गिने जाएंगे, क्योंकि परीक्षाओं में आपका करंट अफेयर से कहने का अर्थ ये नहीं होता है कि जिस दिन आपका पेपर होगा उसी दिन से आपका क्वेश्चन बनना शुरू होगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि क्वेश्चन का जो पेपर होता है वो काफ़ी समय पहले सेट किया जाता है। तो उस बात को ध्यान में रख करके इस वीडियो को बनाया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए अपने पहले क्वेश्चन को। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने पहले सोलर स्पेस स्टेशन का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो अगर हम पहले ऑप्शन की बात करेंगे तो पहला ऑप्शन है आपका भारत, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा ऑप्शन है आपका अमेरिका और चौथा ऑप्शन है आपका रूस। राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा आपका चीन। अब हम यहाँ पर भारत, चीन और अमेरिका, रूस के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो आपके हाँ, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं आप सभी को पता है, नरेंद्र मोदी जी हैं। राष्ट्रपति आपके द्रौपदी मुर्मू जी हैं। मुद्रा यहाँ की भारतीय रुपया है और राजधानी आपका यहाँ नई दिल्ली है। अब देखिए, अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं आपका जो बाइडन। मुद्रा की बात करते हैं तो अमेरिकी डॉलर है। राजधानी की बात करते हैं तो वाशिंगटन डीसी है। अब देखिए, यहाँ पर हम बात करेंगे चीन की। चीन के प्रधानमंत्री जो हैं ली कियांग हैं और राष्ट्रपति की बात करेंगे तो सी जिनपिंग है। मुद्रा की बात करते हैं चीनी युआन है। राजधानी की बात करेंगे तो बीजिंग है। अब हम रूस की बात करते हैं। रूस के राष्ट्रपति जो है व्लादिमीर पुतिन है। प्रधानमंत्री आपके मिखाइल मिशुस्तिन है और मुद्रा यहाँ की रूसी रूबल है। राजधानी आपका मॉस्को है। और हम बात करते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की। हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन क्लाइमेट मिशन योजना शुरू की है? पहला ऑप्शन है आपका पश्चिम बंगाल, दूसरा ऑप्शन है आपका राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है आपका उड़ीसा और चौथा ऑप्शन है कर्नाटक। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा। अब देखिए, हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। तो देखिए, पश्चिम बंगाल के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जो हैं ममता बनर्जी हैं। राज्यपाल की बात करें तो आपका सीवी आनंद बोस है। और राजधानी की बात करें कोलकाता है। मुख्यमंत्री यहाँ के भजन लाल शर्मा है राजस्थान के और राज्यपाल आपके कलराज मिश्र हैं। राजधानी यहाँ की जयपुर है। उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा की राजधानी आपका भुवनेश्वर है और मुख्यमंत्री यहाँ के नवीन पटनायक हैं और राज्यपाल आपके गणेशी लाल है। कहाँ के? उड़ीसा के। कर्नाटक की बात करते हैं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री है सिद्धारमैया है। राज्यपाल की बात करते हैं तो थावरचंद गहलोत है। राजधानी आपका बेंगलुरु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में 2024 का कौन सा फिल्म महोत्सव मुंबई में शुरू हुआ है? तो आपका पहला ऑप्शन है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, दूसरा ऑप्शन है आपका IFFI गोवा, तीसरा ऑप्शन है मामी फिल्म फेस्टिवल, चौथा ऑप्शन है एशियन फिल्म महोत्सव। राइट आंसर हो जाएगा मामी फिल्म महोत्सव। अब हम बात करते हैं मामी फिल्म महोत्सव के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1997 में हुई थी। उद्देश्य इसका जो था, फेस्टिवल का उद्देश्य था भारतीय दर्शकों को विश्व सिनेमा से परिचित कराना और भारतीय सिनेमा को वैश्विक मंच प्रदान करना। कार्यक्रम इसका जो हुआ था, फेस्टिवल में फीचर फिल्मों, शॉर्ट फिल्मों, डॉक्यूमेंट्रीज, मास्टर क्लास, वर्कशॉप और पैनल डिस्कशन का आयोजन
होता है। अब देखिए इसमें पुरस्कार क्या दिए जाते हैं। फेस्टिवल में विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता या अभिनेत्री, इसी प्रकार से बहुत से पुरस्कार दिए जाते हैं। हम अब बात करेंगे ये मामी फिल्म महोत्सव से आपके परीक्षा में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए, जियो मामी मुंबई फिल्म फेस्टिवल की स्थापना कब हुई थी? 1997 में हमने आपको बता दिया है। मामी का पूर्ण रूप क्या है? मुंबई एकेडमी फिल्म ऑफ मूविंग इमेज। तीसरा है आपका जियो मामी मुंबई फिल्म फेस्टिवल का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारतीय दर्शकों को विश्व सिनेमा से परिचित कराना और भारतीय सिनेमा को वैश्विक मंच प्रदान करना। चौथा क्वेश्चन क्या बन सकता है? फेस्टिवल में कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित होते हैं? फीचर फिल्म, शॉर्ट फिल्में, डॉक्यूमेंट्रीज, मास्टर क्लास, वर्कशॉप, पैनल डिस्कशन। इसी प्रकार से आपसे पूछ सकता है कि फिर इस मामी फेस्टिवल में आपका कौन सा कार्यक्रम आयोजित होता है। तो यहाँ पर अगर आपको पता रहेगा तो ये आपके सही हो जाएंगे ऑप्शन। अगला है फेस्टिवल में दिए जाने वाले प्रमुख पुरस्कार कौन से हैं? पुरस्कार से संबंधित भी पूछा जा सकता है कि इसमें कौन कौन से आपके पुरस्कार दिए जाते हैं। तो यहाँ पे हमने पुरस्कार को बता दिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अपना पहला महिला पुलिस थाना शुरू किया है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है बिहार, तीसरा ऑप्शन है आपका मध्य प्रदेश, चौथा ऑप्शन है आपका असम। अगर हम राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका असम। अब देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की आपका राजधानी होती है लखनऊ। अब यहाँ पर योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री है, चीफ मिनिस्टर है, और राज्यपाल यहाँ पे आनंदी पटेल हैं। लोकसभा में 80 सीटें हैं और राज्यसभा में 31 सीटें हैं। देखिए अगर हम लोकसभा की सीटों की बात करें, भारत में सबसे अधिक जो सीट है वो उत्तर प्रदेश में है। राज्यसभा की सीट भी आपका उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। और बिहार की बात करते हैं तो बिहार के राजधानी होती है पटना और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और यहाँ के राज्यपाल जो हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं। और यहाँ पे लोकसभा की 40 सीटें हैं और राज्यसभा की 1 सीटें हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। अब देखिए मध्य प्रदेश में आपका क्या है? मध्य प्रदेश में आपका यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल यहाँ के मंगू भाई छगन भाई पटेल है, आपके मध्य प्रदेश के राज्यपाल। राजधानी आपका भोपाल होता है। लोकसभा सीट यहाँ पे 29 है, राज्यसभा की सीटें आपका 11 है। असम की बात करते हैं तो असम जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं आपके हेमंत बिस्व शर्मा है। राज्यपाल यहाँ पे गुलाब चंद कटारिया हैं। राजधानी आपका दिसपुर है। लोकसभा में 24 सीटें हैं और राज्यसभा में 7 सीटें हैं। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, हाल ही में किस संगठन ने विश्व बाल दिवस 2024 के लिए थीम जारी की है? पहला ऑप्शन है यूनिसेफ, दूसरा ऑप्शन है WHO, तीसरा ऑप्शन है यूनेस्को और चौथा ऑप्शन है UNDP। अब आपका राइट आंसर हो जाएगा यूनिसेफ। अब यहाँ पर देखिए यूनिसेफ के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। इसका पूरा नाम होता है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यानी यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। स्थापना इसकी जो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा बनाई गई थी। इसका जो उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध में प्रभावित देशों के बच्चों और माताओं को आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। बाद में इसका कार्यक्षेत्र विकासशील देशों में बच्चों और महिलाओं की दीर्घकालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विस्तारित किया गया। मुख्यालय इसका जो है आपका न्यूयॉर्क में है, जो कि आपका पड़ता है संयुक्त राज्य अमेरिका में, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसका कार्य क्या है? बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, स्वच्छता और अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए कार्य करना।
अगला है आपका WHO। इसका शॉर्ट नेम है WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका पूरा नाम है विश्व स्वास्थ्य संगठन। स्थापना जो हुआ था 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। संयुक्त राष्ट्र के एक विशेष एजेंसी के रूप में की गई थी। उद्देश्य इसका था अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना और सभी लोगों के लिए उच्चतम संभव स्वास्थ्य स्तर प्राप्त करना। इसका मुख्यालय जो है आपका जिनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और आपका इसका जो मुख्य कार्य है रोगों की रोकथाम, स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी, स्वास्थ्य अनुसंधान और वैश्विक स्वास्थ्य मानकों का निर्धारण। ये थे आपके WHO के बारे में। अगला देखिए क्या है, अगला है आपका यूनेस्को के बारे में। इसका जो पूरा नाम होता है आपका संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना जो हुआ था 16 नवंबर 1945 को की गई थी। उद्देश्य इसका था शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। मुख्यालय देखिए इसका पेरिस है और जो कि फ्रांस में पड़ता है। प्रमुख कार्य क्या है, विश्व धरोहर स्थलों की सूची बनाना, शिक्षा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का संचालन और वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करना। ये है यूनेस्को के कार्य। अगला क्या है, चौथा जो हमने बताया था संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP। इसका जो पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। स्थापना इसका 1965 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई थी। उद्देश्य इसका क्या था, वैश्विक विकास को बढ़ावा देना, गरीबी उन्मूलन और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में देशों की सहायता करना। मुख्यालय इसका कहाँ है, न्यूयॉर्क में, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। देखिए इसका कार्य क्या था, गरीबी में कमी करना, लोकतांत्रिक शासन, संकट निवारण, ऊर्जा और पर्यावरण और सामाजिक विकास के क्षेत्रों में कार्यक्रमों का संचालन। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ एक बड़े रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है? पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा ऑप्शन है इजराइल, तीसरा ऑप्शन है जापान, चौथा ऑप्शन है आपका अमेरिका। अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने ATP टेनिस टूर्नामेंट 2024 जीता है? पहला ऑप्शन है रामकुमार रामनाथन और दूसरा ऑप्शन है सुमित नागल, तीसरा ऑप्शन है यूकी भांबरी और चौथा ऑप्शन है रोहन बोपन्ना। तो राइट आंसर हो जाएगा सुमित नागल। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, हाल ही में कौन सा देश विश्व में सबसे बड़ा LNG निर्यातक बना है? पहला ऑप्शन है कतर, दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ऑप्शन है रूस, चौथा ऑप्शन है अमेरिका। तो अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कतर। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे कब मनाया गया है? पहला ऑप्शन है 15 नवंबर, दूसरा ऑप्शन है 16 नवंबर, तीसरा ऑप्शन है 17 नवंबर, चौथा ऑप्शन है 18 नवंबर और आपका राइट आंसर हो जाएगा 17 नवंबर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने जलवायु परिवर्तन पर क्लाइमेट फंड की घोषणा की है? पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा ऑप्शन है जर्मनी, तीसरा ऑप्शन है भारत, चौथा ऑप्शन है कनाडा और राइट आंसर है आपका जर्मनी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स सम्मेलन 2025 की मेजबानी करेगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको आगामी परीक्षाओं में या अगर आपने कभी देखा है कि प्रीवियस एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नहीं किए होंगे। अगर किए होंगे तो आपका धन्यवाद। अब पहला ऑप्शन है आपका ब्राजील, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा ऑप्शन है भारत, चौथा ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका और राइट आंसर हो जाएगा आपका भारत। अब देखिए यहाँ पे हम थोड़ा ब्रिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए ब्रिक्स जो है वो 5 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है।
जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। देखिए इन देशों के जो अंग्रेजी नाम है और उनका जो पहला लेटर है उसी से मिलकर ये बना हुआ है। इसकी स्थापना जो हुई थी, स्थापना और विकास के बारे में जान लेते हैं। देखिए इसका जो शुरुआत हुआ था 2001 में गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री जिम ओनील ने ब्रिक यानी BRIC यानी इसमें जो शामिल थे ब्राजील थे, रसिया थे, इंडिया थे, चाइना थे, शब्द का उपयोग कर 4 देशों के साथ ये किया था, इन जिनकी अर्थव्यवस्थाएं तेजी से उभर रही थी। औपचारिक गठबंधन 2006 में सेंट पीटर्सबर्ग ने G8 आउटरीच शिखर सम्मेलन के दौरान इन 4 देशों के नेताओं की बैठक हुई, जिसमें ब्रिक्स समूह के नींव पड़े। प्रथम शिखर सम्मेलन 2009 में रूस में पहला आधिकारिक ब्रिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। दूसरा आपका देखिए अब दक्षिण अफ्रीका का शामिल होना कैसे हुआ था। इसमें 2010 में दक्षिण अफ्रीका को समूह में शामिल किया गया, जिसके बाद इसे ब्रिक्स कहा जाने लगा। उद्देश्य क्या था इसका? सदस्य जो देश बीच आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना, विकासशील देशों के लिए एक मंच प्रदान करना जहां वे आपसी सहयोग से निवेश, व्यापार और आर्थिक सुधार दिशा में कार्य कर सके। पश्चिमी देशों जैसे कि अगर हम बात करें आपका जिसका संचालित वैश्विक आर्थिक संस्थाएं जो हैं, जो IMF हो गया, विश्व बैंक हो गया, और के प्रभाव को संतुलन करना। अब देखिए इसकी क्या विशेषताएं थी। देखिए विशेषता इसका था, पहला था एक जनसंख्या पे। देखिए ब्रिक्स देशों की कुल जनसंख्या विश्व की लगभग 42% आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। अब वैश्विक जो GDP में योगदान था उसके बारे में देखिए, ब्रिक्स जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 35.6% योगदान है, जो इसे वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण शक्ति बनाता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB 2014 में ब्रिक्स ने न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की, जिसका मुख्यालय शंघाई में है। यह बैंक सदस्य देशों को विकास परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान करता है। भारत के लिए इसके में क्या महत्व है? देखिए आर्थिक लाभ क्या है कि ब्रिक्स मंच के माध्यम से भारत को निवेश, व्यापार और आर्थिक सुधारों में सहयोग प्राप्त होता है, जो देश के विकास में सहायक है। राजनीतिक प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है? देखिए इस मंच पर भारत अपनी कूटनीतिक और राजनीतिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर वैश्विक निर्णयों में प्रभावी भूमिका निभा सकती है। सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी प्रयास। देखिए ब्रिक्स के माध्यम से भारत ने आतंकवाद और सुरक्षा के मुद्दों पर जोर दिया है, विशेषकर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक समर्थन जुटाने में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? पहला ऑप्शन है 102, दूसरा ऑप्शन है आपका 104, तीसरा ऑप्शन है 107, चौथा ऑप्शन है 109। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 107। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा ई-कॉमर्स बाजार कौन सा है? पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है भारत, चौथा ऑप्शन है जापान। और राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा आपका चीन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, हाल ही में किस भारतीय शहर को स्मार्ट सिटी पुरस्कार मिला है? तो पहला ऑप्शन है सूरत, दूसरा ऑप्शन है पुणे, तीसरा ऑप्शन है आपका इंदौर, चौथा ऑप्शन है आपका भोपाल और राइट आंसर है आपका इंदौर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? पहला ऑप्शन है निकहत जरीन, दूसरा ऑप्शन है आपका मैरी कॉम, तीसरा ऑप्शन है आपका लवलीना बोरगोहेन, चौथा ऑप्शन है मंजू वाला। राइट आंसर हो जाएगा निकहत जरीन। अगर अब देखिए ये थे आपके लास्ट क्वेश्चन।